Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a girl stands 130 meters away from a high wall. She claps her hand together at a steady rate such that 37 claps are made in 30 seconds. Starting at time t equals to 0 and ending time t equals to 30 seconds. Each clap except the first coincide with the echo of the one before. Calculate the speed of sound. Option 1 given a 320 meter per second. Option 2 given a 327 meter per second. Option 3 given a 340 meter per second. ऑप्शन फोर्थ इज 312 मीटर पर सेकेंड. सो ये जो कंसेप्ट है इको का, इट इज जस्ट we have to understand, and rest of the thing just we have to use the formula of velocity or speed, that is distance upon time, right? So actually होता क्या है, we need to be careful कि अगर लेट से साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई है एंड इट ट्रेवल्स विद सम स्पीड v एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस लेट से d वन साइड. सो अब ये साउंड यहाँ से जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक, राइट? सो इट कम्स बैक टू द ऑब्जर्वर और द सोर्स वी कैन से. सो यहाँ पे जो डिस्टेंस इट विल कवर, इट विल ट्वाइस ऑफ d and upon t will be the time, so this will be the speed of the sound. From this we can calculate, it can comes out to be 2d by t, right? So यही concept we will be using to solve the question. अब यहाँ पे we have to also be careful, just जो phenomena है echo का, it is nothing but it is the hearing of sound after reflection. So इसी को हम echo कहते हैं, ठीक है ना? So अगर हम अपना question को अब ध्यान से analyze करें, so we can say girl is clapping 37 claps 30 seconds के अंदर. So एक clap 30 by 37 seconds में होंगे, राइट? सो एक क्लैप हमें पता चल गया कि इतने टाइम बाद एक क्लैप हो रहा है. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि हमसे बोला गया ईच क्लैप एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. जब फर्स्ट क्लैप हुआ होगा सो वो कुछ स्पीड से गया होगा, लेकिन वो उसका इको सुना ही नहीं दिया, राइट? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ईच क्लैप एक्सेप्ट द फर्स्ट कोइंसाइड विद द इको ऑफ द वन बिफोर, यानी कि सेकंड वाला जब गया होगा तो थर्ड वाले से कोइंसाइड किया होगा, फोर्थ जब गया होगा तो फिफ्थ वाले से कोइंसाइड किया होगा, एंड सो ऑन, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमें जब हम फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज v, तो ये ट्वाइस ऑफ d, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस विल बी कवर्ड, राइट? लेकिन एक क्लैप हमें कम कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक क्लैप को छोड़ दिया गया है. सो वी कैन से दिस रिजल्ट विल बी 30/36, ठीक? सो अब वी कैन जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द थिंग्स टू 130 जो डिस्टेंस है वो 30/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/12, राइट? 10/12 को भी फर्दर वी कैन राइट इट एज टू बी 5/6. क्लियर है? सो यहाँ से अगर हम देखें केयरफुली, सो दिस कैन बी रिटन एज 12 इंटू एंड दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 26. सो दिस, ये जो आंसर आएगा हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी 312 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.